नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मनोहर नीतियां और कार्यक्रमों की प्रशंसा देश भर में हो रही है। चुनौतियों को पार करते हुए हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही मनोहर लाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भविष्य में सफलता के मंत्र भी दिए। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में भाग लेने से पहले सीएम चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित साइंस प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। विज्ञान दिवस के मौके पर महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक विषय और जो मुझे आज बताया गया है कि विज्ञान में महिलाओं को और लड़कियों को विज्ञान के रास्ते से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है। महिलाओं का विज्ञान दिवस, ये आज उसका उल्लेख ये किया है। तो इस प्रकार से मैं आपको इस अवसर पर विज्ञान सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसी अवसर पर मैं आपको पूरा बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। विश्वविद्यालय को एक विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए हरियाणा सरकार से जो आपकी अपेक्षा हो आप हमारे सामने रखिए, हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने में भी सफलता दिखाई है, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भी भारतीय वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। हम जितने दुनिया के देश साधन संपन्न हैं, शायद उतने साधन संपन्न हम नहीं हैं, तो इसलिए भी शंका करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों का करामात देखो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके कहा कि सफल वैक्सीन ये भारतवर्ष बना सकता, आप लोग बनाइए। और 2 वैक्सीन बनाई जो न केवल हमने उपयोग की बल्कि दुनिया के और देशों में भेजी। 200 करोड़ वैक्सीन के जो इंजेक्शन है वो भारतवर्ष में तैयार हुए। हमारे वैज्ञानिकों का जब उनको कोई चैलेंज आता है उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और देश वही, लोग वही, हमारे नेता वही। नाम तब बनता है जब किसी भी चैलेंज को अवसर के रूप में बदलने और उसका उपयोग देश के लिए करें। तो हमारे ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस चैलेंज को भी एक अवसर के रूप में बदला है। नवाचार के नाते भी हमारे देश, हमारा बजट भी उसमें सपोर्ट करता है। नई नई चीजों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए बहुत सी चीजों का इस बार भी उल्लेख हुआ है। रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा पैसा, हमारा जो बजट है इसके ऊपर हम कर रहे हैं। हरियाणा में भी हम लोगों ने अपने कई इस प्रकार के मिशन पर काम करना शुरू किया है। हमने ड्रोन की प्रशिक्षण के लिए भी दृश्य नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है कि ड्रोन की ट्रेनिंग, क्योंकि ड्रोन भी आज विज्ञान का एक बढ़ता स्वरूप है। उसके नाते से हमने अपने यहाँ काम किया है। हम अपने मेधावी छात्रों को, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत से उनके लिए हमने इनाम भी रखे हैं। हमने जो एक अभी विश्व विज्ञान का जो रत्न है, विज्ञान रत्न का जो इनाम है, ऐसा सब लोगों को देने का हमने जो फैसला किया है। और उसकी राशि जो पहले 2 लाख रुपए होती थी, उसको हमने 4 लाख रुपए किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेमनगर स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। साइंस प्रदर्शनी को देखकर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने यहाँ तीसरे शैक्षणिक भवन की आधार पर शिला भी रखी। तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने इस प्रकार के साइंटिस्ट से, और खास करके युवा की प्रेरणा का स्रोत तो आज एक और, जो इसी परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के स्टैच्यू का जो अनावरण कराया गया है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, युवाओं के प्रणेता थे। युवा अपनी एनर्जी के साथ कुछ भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हम सब युवा हैं, तेज गति से तेज अपने काम के उस प्रगति के रास्ते पर हमको पहुंचना है। और कितनी गति चाहिए, कभी कभी वायु की गति बहुत तेज होती है, तो उस वायु की गति के हिसाब से चलने के लिए भी हमको एक प्रेरणा मिलती है। हम युवा हैं, और युवा को अगर इसके शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? वायु। तो आप युवा भी हैं, वायु के प्रतीक भी हैं। इस गति से तेज बढ़ें और अपने देश के लिए। और साइंस तो विज्ञान तो जो होती है उस देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती, वो दुनिया के लिए होती है। लेकिन जब हम कुछ अन्वेषण करेंगे, हम कुछ का रिसर्च करेंगे, तो हमारे देश का, हमारा सबका नाम ऊंचा होगा। जिस प्रकार से हम इन पुराने लोगों को याद कर रहे हैं, दूर न जाएं। अभी कोविड के समय दुनिया को एक भय था कि इस कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो दुनिया में भारतवर्ष के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने दो कारण उसके बताए थे। एक तो भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद भारत की आबादी मानी जाती है, बड़ी आबादी है। एरिया के हिसाब से देखें तो चाइना से भी हम आगे हैं, क्योंकि चाइना का एरिया तो बहुत बड़ा है हमसे। अगर पर स्क्वायर किलोमीटर का हम उसका घनत्व देखें तो हमारा ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि दुनिया विज्ञान के नए नए आविष्कार और नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें वैज्ञानिक और अध्यात्म का अहम योगदान है। एक ये सेमिनार जिसका प्रारंभ हो रहा है कि राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों का योगदान, ये बहुत ही अभूतपूर्व एक विषय है। क्योंकि आज दुनिया विज्ञान के नए नए आविष्कार और नए नए जो उसके सफलतापूर्वक किए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर ही आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि विज्ञान में वैसे तो दुनिया में बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन अगर अपने अतीत को देखें तो हमारा अतीत वैज्ञानिकों से भरा पड़ा है। अगर दुनिया को विज्ञान की मूलभूत सैद्धांतिक बातें किसी ने दी हैं, तो भारतवर्ष का वैज्ञानिक है जिन्होंने दी है। नाम लेना हो तो जैसे सेठ होमी भाभा, डॉक्टर जेसी बोस, जिनके नाम से आज एक भवन का उद्घाटन किया है, ऐसे गणित के ज्ञाता श्रीनिवास रामानुजन जी, शांति स्वरूप भट्टागर जी, अभी हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम इस नाते से आता है। 12 भारतीय ऐसे हैं जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनमें प्रमुख नाम याद बताऊंगा तो सीवी रमन जी का प्रमुख नाम है। उनके प्रभाव से 1930 में और बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रित करने के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को महापुरुषों की विचारधारा से सीखना चाहिए। वो पहले के समय में किस तरह से आचार विचार समेत शिक्षा को बेहतर कैसे करते थे। कि भारत का एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की ज्योमेट्री के थ्योरम्स मुझे भेज रहा है, उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि ये एक युवा जो है ये जरूर गणित में अगर मेरा सहयोगी बनेगा तो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं चीजों को। और कहते हैं कि उनके साथ मिलकर के काम किया। उन्होंने इनको बुला लिया यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में, और वहां जब काम करते रहे तो ऐसा बताते हैं कि 4000 थ्योरम्स ज्योमेट्री के इन्होंने आविष्कृत की। 4000 थ्योरम्स, विश्व को ये देन है उनकी। और संयोग ऐसा भी हुआ कि बहुत अर्ली एज में ही वो बीमार हो गए,
हॉस्पिटल में चले गए। उनको देखने के लिए डॉक्टर हार्डी उनके पास पहुंचे। डॉक्टर हार्डी जब वहां पहुंचे, हालचाल कुशलक्षेम पूछा, तो उनको बताया रामानुजन ने कि आपके गाड़ी का जो नंबर है, 4 अंकों का यह नंबर है, इन नंबरों के पीछे 4 नई थ्योरम छुपी है। इन्हें इतना उनको बुद्धि थी कि इनकी गाड़ी के 4 नंबर के पीछे भी 4 थ्योरम छुपी है। अब उनके ऊपर आविष्कार करने के लिए रामानुजन तो नहीं रहे, जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन डॉक्टर हार्डी ने उनके नंबरों के, अपनी गाड़ी के नंबर के ऊपर जब विश्लेषण किया, उसके ऊपर रिसर्च की, तो वो भी अपने जीवन में केवल 3 नंबरों की थ्योरम ये तो इजाद कर पाए, आविष्कार कर पाए, उनकी इन्वेंशन कर पाए। 4थे नंबर की वो भी नहीं कर पाए, और कहते हैं कि डॉक्टर हार्डी की मृत्यु के 22 साल के बाद वो 4थे नंबर की थ्योरम भी आई, वो भी बनी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती रहती है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों से हरियाणा की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बनी है। आज हरियाणा मनोहर नीतियों और योजनाओं के कारण देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। तो वहीं भिवानी के बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस बैठक में बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार पिछले 8 सालों में प्रदेश के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण फैसला ले रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे बात खेल और खिलाड़ियों का करें या फिर बात शिक्षा का करें। इसी कड़ी में हरियाणा के भिवानी में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। वहीं इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2024 आ रहा है, तो संभावित तौर पर चुनाव की तैयारियों में दूसरी पार्टी भी लगी हुई है और बीजेपी भी लगी हुई है। देखिए, पार्टी की कार्यकारिणी जो होती है, उसका कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसमें विधिवत रूप से अभी 24 तो आना ही है और 24 में चुनाव भी है, तो मिशन मानना ना मानना विषय नहीं है। आखिर एक सामान्य एक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है तो उसकी तैयारी के लिए हम भी जुटे हैं, बाकी पार्टियां भी जुटी हैं, तो एक प्रकार की उसकी। वहीं इस बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट, महामंत्री पवन सैनी, महामंत्री मोहन लाल, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, कविता जैन भी उपस्थित रहे। दरअसल इस बैठक का उद्देश्य मिशन 2024 के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा करने का है। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सोशल सिक्योरिटी और गरीब कल्याण के विषय पर भी मंथन हुआ है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उद्यमियों ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छोटे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं उद्यमियों से सीधा संवाद किया। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए उद्यमियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने राज्य मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए 90% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस समय में प्रदेश में 43 मिनी क्लस्टरों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 25 क्लस्टर शुरू हो चुके हैं। इस योजना की भारत सरकार द्वारा भी सराहना की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की नर्सरी का काम करते हैं। छोटे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार बनते हैं और आज के समय में MSME आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को महत्व दे रही है। इनमें कम पूंजी की जरूरत पड़ती है और अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। संवाद कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के छोटे कॉन्ट्रैक्टरों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। कॉन्ट्रैक्टरों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में शुरू किया गया नया कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम सराहनीय है। कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा कि इस नई प्रणाली से कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में प्रोजेक्ट्स का त्वरित रखरखाव सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में विकास कार्यों में छोटे कॉन्ट्रैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि छोटे कॉन्ट्रैक्टर स्थानीय होते हैं। इससे कार्यों के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी और प्रोजेक्ट्स के रखरखाव का कार्य भी सुव्यवस्थित तरीके से संभव हो सकेगा। संवाद के दौरान जीएसटी देने वाले छोटे उद्यमियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि देश में एक देश एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जीएसटी प्रणाली के लागू होने से उद्यमियों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उद्यमी बिना रोक टोक के देश में कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ोतरी हो रही है। उद्यमियों ने जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी सरकार का धन्यवाद किया। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि आज देश के कुल जीएसटी संग्रह में हरियाणा का हिस्सा 6% है। ये उपलब्धि एमएसएमई के सहयोग से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि जीएसटी में 30% हिस्सा एमएसएमई का है। इस नाते से एमएसएमई राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 बनाई है। इस नीति का उद्देश्य फॉर्म स्तर पर मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास करना और राज्य में तकनीकी रूप से उन्नत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के तहत हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना और रोजगार सृजन सब्सिडी योजना जैसी मौजूदा योजनाएं पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों को पूंजीगत सहायता, किफायती ऋण प्रदान करने के साथ साथ हरियाणा से संबंधित कुशल और अर्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता निर्माण के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार किया है। पूरे प्रदेश में सड़कों और रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। प्रदेश के शहरों की बात तो छोड़िए, 94% ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में एमएसएमई के विकास के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व स्तर पर इस साल को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी कई क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में मोटे अनाजों की पैदावार होती है। उन्होंने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों का आह्वान किया है कि एमएसएमई मोटे अनाजों की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए इनकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करें। इससे उद्योगों को तो लाभ होगा ही और किसानों को भी मोटे अनाज के लाभकारी मूल्य मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगत के मामले में पंजीकृत करदाताओं को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आग और संतमारी के मामले में पात्र करदाताओं को माल या फर्नीचर और फिक्सचर या दोनों के नुकसान के लिए 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसी न किसी एक वर्ग से हर शनिवार को सीधा संवाद करने की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में लोग सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री को बताते हैं और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी देते हैं। मुख्यमंत्री की हर वर्ग के साथ सीधे संवाद करने की पहल की सभी लोग निरंतर प्रशंसा कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। आज देश भर में प्रखर राष्ट्रवादी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। दरअसल पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय का नारा दिया था। उनका कहना था कि अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को समझना होगा, जो हिंदू राष्ट्रवाद है और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर नमन किया है। तो चलिए ट्वीट के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनके पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, पंडित जी ने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत
शुचिता और गरिमा का उच्चतम आयाम स्थापित किया एवं अद्वितीय संगठनकर्ता व प्रखर वक्ता के रूप में सभी को मातृभूमि की सेवा के प्रति सदैव प्रेरित किया। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन और मछली किसान के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इच्छुक प्रार्थी 28 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं आवेदन। तो वहीं सामान्य वर्ग परियोजना लागत पर 40% का अनुदान है। अगर बात करें महिला एवं अनुसूचित जाति की, परियोजना लागत पर 60% का अनुदान है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब हुआ था? इसका सही जवाब है ए 29 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अर्जुन पंडित। अर्जुन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अशोक मुंजला, जो कि कुरुक्षेत्र से रोडवेज में जनरल मैनेजर के पद पर काबिज है। सुनिए। हरियाणा रोडवेज की हमेशा यही कोशिश रहती है कि सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से जा सकें और कम पैसों में जा सकें, ताकि गाड़ी ना करनी पड़े, उन्हें पर्सनल किराया ज़्यादा ना लगाना पड़े। तो हरियाणा सरकार है, इसने जनता के अलग अलग वर्ग के लिए और उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनके सुरक्षित आवागमन के लिए काफ़ी योजनाएं जो हैं चला रखी हैं। सबसे पहले जैसे स्कूल के बच्चों के लिए हरियाणा सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर रहते हैं कि सभी बच्चे स्कूलों में समय पर पहुँचें और सही ढंग से पहुँचें। तो दूर दराज के जो बच्चे हैं उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज में पहुँचाने के लिए हरियाणा रोडवेज़ ने जो है स्पेशल बस सेवा चला रखी है। हमने कई स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए स्पेशल बसें चला रखी हैं, जो उन्हें समय पर स्कूल पहुंचाती हैं, स्कूल कॉलेज उनके, और जब वापस का टाइम होता है तो उन्हें वापस उनके घरों तक पहुंचाती हैं। और इसमें हम लड़कों के जो है पास 60 किलोमीटर तक बनते हैं और बहुत ही कम उनसे किराया लिया जाता है इस बारे में 60 किलोमीटर के लिए। और लड़कियों को सुख सुविधाओं के लिए 150 किलोमीटर तक हमारी मुफ्त पास दिया जाता है, ताकि बेटियां दूर दराज में अपना उनकी उच्च शिक्षा में किसी तरह की बाधा न पड़े। और समय समय पर भी हरियाणा सरकार इनके लिए कोशिश करती रहती है, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए। जैसे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में तो महिलाओं के लिए लगभग 36 घंटे और कभी कभी 48 घंटे के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देते हैं, और साथ में 15 साल तक का भी बच्चा जा सकता है उनके साथ, ताकि सभी महिलाएं अपने अपने भाइयों को मतलब राखी बांध सकें और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना कर सकें। और साथ में हमारे यहाँ पर कुछ अलग कैटेगरीज भी हैं, जैसे विकलांग हो गए, कुछ रोगी होते हैं जो 100% जिनको अशक्तता सर्टिफिकेट होता है, या कुछ पत्रकार बंधु होते हैं जो समाचार इधर मतलब जनता को अवेयर करने के लिए काम करते हैं, या कुछ और भी कैटेगरीज हैं। कुछ कुल मिलाकर ऐसी 43-44 कैटेगरीज हैं जिनके लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त और कंसेशनल जो है पास सुविधा शुरू कर रखी है, जिनसे और इस सुविधा का लाभ खिलाड़ियों को भी है, खिलाड़ियों को भी इसमें मुफ्त सुविधा है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं,
साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 मई 2014, बी 7 अगस्त 2020, सी 10 जनवरी 2022, डी 1 जून 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।